शौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, शौर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर सभी भाई बहन आंसर देंगे। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन, फिर खाली स्थान दिया गया है, साम्राज्य में था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कंटक शोधन नामक न्यायालय जो है ये मौर्य साम्राज्य में प्रचलन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? कौन वेद सबसे पुराना वेद है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मित्र, इसका बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन वेद सबसे पुराना वेद है? आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या जो है ये 4 होती है, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का प्रयोग करके बनाई गई थी, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी भाई को पता है कांसा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है मित्र, वास्को डी गामा जो है ये 20 मई 1498 में केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498, 20 मई 1498 में काली के तट पर आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ आया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मित्र। जो भी भाई बहन जानते हैं वह जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, वीडी सावरकर जो हैं ये क्या कहते थे, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखना कहाँ कहा है, तो ये अपनी पुस्तक में इन्हें लिखा है। कौन सी पुस्तक है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हो जाएगा? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने ये कहा है कि 1857 का विद्रोह जो है ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यानी ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही होंगे। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। सोच समझ कर क्वेश्चन नंबर 7 का सभी भाई बहन आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हंट कर्जन वाइली की हत्या की थी? अब आपसे पूछ रहा है
किसने लंदन में विलियम हंट कर्जन वाइली की हत्या की थी, उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 7 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे। ये मत समझिए कि क्वेश्चन जो है टफ है, हम इसको स्किप कर देंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। याद रखना मदन लाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो याद रखना, केसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। और किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और ये भी याद रखना कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये कब हुआ? तो 13 अप्रैल कब हुआ था मित्र? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व यानी 5 मार्च 1931 में ही गांधी और तत्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर। तो 10 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं ये कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप कह सकते थे श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि नेपाल की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, लेकिन ईरान की बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल सही बता रहे हो, ईरान की सीमा भारत के साथ बिल्कुल नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? नंदा देवी चोटी जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल सही बता रहे हो, उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी चोटी। इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना 7,817 मीटर ऊंचाई है इसकी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बता दो, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना मित्र, तांबे की खान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो याद रखना राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के एक जिला है झुंझुनू, वहाँ जो है ये खेतड़ी पड़ता है मित्र। और खेतड़ी कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखना कि अरावली पर्वत के तलहटी में स्थित है। अरावली पर्वत के तलहटी में स्थित है। और किस राज्य में, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान यहाँ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी फिर खाली स्थान दिया गया है के बराबर होगी। 2 घंटे की अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने डिग्री के बराबर होती है? यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका आंसर देंगे। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 30 डिग्री बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये कौन सा है? सोच समझ कर बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो याद रखना 15 का जो राइट आंसर होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। और कितने हैं ये भी याद रखना, 7 महाद्वीप हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भारत में जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ? तो असम में हुआ। कब हुआ मित्र? असम में हुआ। किस दिन हुआ? तो याद रखना मित्र 12 अगस्त 2016 में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू कर दिया गया। और याद रखना ये भी कि विजय केलकर समिति पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना आरबीआई का मुख्यालय अब जो है ये कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है मित्र? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ भाई? याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में था। लेकिन जब 1937 को इसको स्थानांतरित कर मुंबई में कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है ये किसने डिजाइन किया था, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है ये किसने डिजाइन किया था? बिल्कुल सही बता रहे हो। किसने किया था? उदय कुमार जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये किस वर्ष में किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो याद रखना भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फिर खाली स्थान दिया गया है लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है।
बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। सभी मित्र बताएंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 20 का बिल्कुल सही बता रहे हो, 10 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान किया गया है, प्रदान किया जाता है, प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है या सर्वाधिक है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, सोच समझकर सभी मित्र आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चाहे बात की जाए लोकसभा या राज्यसभा में, इसके प्रतिनिधित्व जो है ये सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, अपने पद ग्रहण के दिन से क्या हो जाएगा। अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने पद ग्रहण के दिन से, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है मित्र, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है। अब आपसे पूछ रहा है, भारत में कार्यपालिका से नगर पालिका का पृथक्करण जो है ये किससे व्यादेशित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, बहुत पढ़े होंगे आप, बहुत पढ़े होंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी इसे गलती नहीं करेगा, कोई भी मित्र इसमें गलत आंसर नहीं बताएगा। क्या आपसे पूछ रहा है, वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। वह विषय जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती हो और राज्य सरकार भी कानून बना सकती हो, वह कौन सी सूची है। फटाफट बता देंगे तो बिल्कुल सही, समवर्ती सूची। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिला करे मित्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो। अगर मेहनत अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो कम से कम की बात करें तो कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। अब आपसे पूछ रहा है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, जो भी प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण के द्वारा बनता है तो वह सदैव सीधा ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो हम उसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, यह आपसे पूछ रहा है।
तो बताओ इसका राइट आंसर। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो हम उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर निकट है तो अवतल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ निकट की बात की जा रही है तो अवतल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी मित्र फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्या कह रहा है, पहले खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कि कमी से रिकेटस का रोग होता है। रिकेटस रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर देंगे। रिकेटस रोग उसे कहते हैं मित्र जब बच्चों की हड्डी जो है ये टेढ़ी हो जाए या नाजुक हो या कमजोर हो जाती है, तब उसे रिकेटस रोग कहा जाता है। या टेढ़ी हो जाती है, बचपन में बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाएं या कहीं कहीं कमजोर हो जाएं तो रिकेटस रोग की कमी के कारण हो जाती है। उसमें कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं ये रोग, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुर्दा संबंधी अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। फटाफट बता दो चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं जिसमें गुर्दा संबंधी अध्ययन को किया जाए, उन्हें हम किस शाखा के अंतर्गत रखेंगे। तो याद रखना नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें गुर्दा संबंधी अध्ययन किया जाता है उन्हें नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर का फर्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 51 है। फटाफट बताएंगे सभी मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। क्या कह रहा है, जून 2022 में 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व किया। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कहाँ किया था मित्र, बिल्कुल सही बता रहे, 21 जून को मैसूर में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, सोच समझ कर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन जो है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। तो याद रखना जापान और रूस के मध्य जो है ये किस द्वीप को लेकर विवाद है, कुरेल द्वीप के लेकर विवाद है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछ रहा है कि मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश जो है, तो याद रखना दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। मई 2022 में पोप फ्रांसिसी ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना देव सहियम पिल्लई को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मई 2022 में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, राजीव कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है मित्र, जो भी भाई बहन बता रहे हैं INS वलसुरा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि उत्तराखंड, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना अपने उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना निधि छिब्बर जी को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस राज्य में, अपने भारत के किस राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, यह आपसे पूछ रहा है। 61 का आपके सामने है, तो बता रहे हैं जो भी भाई बहन असम, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो याद रखना हरियाणा के साथ साथ कौन राज्य सीमा करते साझा करते हैं? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल सही बता रहे हो। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी कर रहा है, राजस्थान भी कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल भी हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पेरिस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चिकित्सा में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है, रसायन में भी दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कहीं कहीं भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौवा मिलेगा, और कहीं कहीं काले कौवों को रिवेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेन कहा जाता है भूटान में इनके राष्ट्रीय पक्षी को। तो रिवेन को काला कौवा भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि देख लीजिए मेरी गले में जो है दिक्कत है, लेकिन हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो आप समझ सकते हो। तो जिस भाई बहन को लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र। तो बिल्कुल सही है। 66 को जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, गुजरात के, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? बता दो ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित है? सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? सलमान खुर्शीद बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर राइट आंसर बताएंगे। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये किसे प्रदान किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना किसे प्रदान किया है, बिल्कुल सही बता रहे हो, किसे? प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ ये रहे आपके आंसर। 50 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर जो है ये अच्छा रहा होगा। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आवाज में दिक्कत हुई होगी तो माफ करना मित्र, क्योंकि गले में दिक्कत है इसलिए क्लास को अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन अच्छी लगी हो ना तो बता दिया करो कि क्लास आपको अच्छी लगी है। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी जरूर बताना, क्योंकि आपके स्कोर का मुझे इंतजार रहता है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास को नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिला करे मित्र।